अगर आप भी करने जा रहे हैं एनसीईटी 2026 की तैयारी और एनसीईटी के थ्रू आप टारगेट कर रहे हैं बीए बीएड के टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं और आपको पता नहीं कि आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि बीए बीएड कोर्स आपको ऑफर कर रही है, तो आज की इस वीडियो से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है, किस स्टेज के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी सीटें वहां पे हैं, इन सब इंफॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को। और बीए बीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनसीईटी 2026 के लिए तो पृष्ठान क्लासेस एनसीईटी 2026 के लिए आपका बैच लॉन्च कर चुका है। इसमें आप जो अगर बात करते हैं तो अगर आप बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको कंप्लीट बैच केवल 2450 यानी कि 2450 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। अगर केवल नॉन डोमेन की बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये केवल 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और केवल अगर आप डोमेन की तैयारी करना चाहते हैं तो 1499 में कर सकते हैं। अगर केवल टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं तो 499 में कर सकते हैं। केवल जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड करना चाहते हैं तो 799, और जीटी और लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं तो 799 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस में आप बहुत ही कम प्राइस में अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत कम प्राइस में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आज हम अपने इस सेशन में सबसे पहले जो बात करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि कौन कितने स्टेट में अभी जो है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल 22 स्टेट अभी है करेंट टाइम में अगर बात करते हैं जहां पर आईटीपी कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। 2026 में अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियल तौर पर अगर बात करें तो नियर अबाउट आप मान चलिए कि आपके 26 प्लस आपके जो स्टेट होंगे जहां पर आईटीपी कोर्स जो है वह प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तो 22 प्लस है, 26 प्लस आप ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटी जहां पर बीए बीएड कोर्स अवेलेबल है वह 65 यूनिवर्सिटी है, बट आप ये 100 प्लस यूनिवर्सिटी मान के चल सकते हैं कि आपके 100 प्लस यूनिवर्सिटी जो है बीए बीएड कोर्स ऑफर करेंगे 2026 में। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सीट्स के बारे में। तो यहां पर 3850 सीट्स जो है वह बीए बीएड के लिए है, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो 2026 तक आप ये अप्रोक्स मान सकते हैं 5000 प्लस आपकी सीट जो है वह बीए बीएड के लिए रहने वाली है। इससे ज्यादा ही रहने वाली, इससे कम नहीं रहने वाली है। तो ये अप्रोक्स डेटा आप लोगों को मैं हम बता रहे हैं। अब जानते हैं कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वह रहेगा किसके बारे में भाई रहेगा, वो रहेगा पहला आपका जो लेटर आता है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में अगर बात करते हैं तो 2 यूनिवर्सिटी हैं जहां पर बीए बीएड कोर्स ऑफर किया जा रहा है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जहां पर 50 सीट्स है और ये सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब है कि आप 9 से लेकर के 12 तक के टीचर बनने के लिए इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जहां पर 50 सीट्स है और यहां पर भी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है, यानी कि 9 to 12 के टीचर बनने के लिए ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है दूसरा जो आपका प्रदेश है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पहले हम लोगों ने बात किया आंध्र प्रदेश के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहां पर केवल और केवल एक ही यूनिवर्सिटी है जहां पर अभी प्रोवाइड हो रहा है, वह है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जहां पर 50 सीट्स है और यहां भी सेकेंडरी स्टेज है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि अभी तक 2 स्टेज में हम देखें और दोनों स्टेज में 9 to 12 तक की टीचर बनने के लिए ही यहां पर अभी कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या मिडिल स्टेज या फाउंडेशनल स्टेज या प्रिपरेटरी स्टेज के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर बीए बीएड कोर्स ऑफर किया जा रहा है। तो हम आने वाले अभी कुछ समय में इसको भी देखेंगे। तीसरा जो आपका स्टेट है वह स्टेट है आपका आसाम है। आसाम में बात करते हैं तो आपका त्यागवीर हेम बरुआ कॉलेज जहां पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज, यानी कि सेकेंडरी स्टेज सभी में है। एक आपका कॉलेज जहां पर आपका सेकेंडरी और मिडिल दोनों है, यह भी हम देखेंगे। दूसरा जो कॉलेज है आसाम का बात करते हैं वह है नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज। ठीक है, जहां पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज है। चैदुर कॉलेज जो कि आपका गोपुर में है, आपका 50 सीट से सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद आसाम ईआरसी बहोना कॉलेज जो कि बहोना कॉलेज के नाम से फेमस है,
ठीक है, यहां पर 50-50 सीट्स हैं जो कि सेकेंडरी स्टेज के लिए 50 है और मिडिल के लिए भी 50 है। मिडिल का मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बता दूं कि आपका अगर मिडिल बोल रहा है मिडिल स्टेज तो वो आपका 6 to 8 होगा, ठीक है। और अगर आपका सेकेंडरी स्टेज बोल रहा है तो वह 9 to 12 के लिए होगा। यानी अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो मिडिल स्टेज करना होगा, 9 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको करना होगा। आया बात समझ में यहां तक क्लियर सभी को ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहीं से आपका आसाम के बाद। तो अभी आसाम के बाद नहीं है, आसाम में ही और कॉलेज है, यानी आसाम में देखेंगे तो काफी कॉलेज है। इसके बाद देखिएगा यहां पर है आपका कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि आपका कोकराझार में 50 सीट्स यहां भी है, यहां भी सेकेंडरी स्टेज ही आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है जो कि आपका 50 सीट है, 50 सीट्स है। डाकुआ खाना कॉलेज जो कि आपका 50 सीट्स है। गोलाघाट कॉमर्स कॉलेज जो कि यहाँ पर 50 सीट्स है। ये कॉमर्स कॉलेज है बट फिर भी यहाँ पर बीए बीएड कोर्स अवेलेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सभी में सेकेंडरी स्टेज ही आपको कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, आप बात ध्यान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद है आपका अभी हम लोग आसाम में हैं भाई, आसाम में बहुत ज्यादा कॉलेज है, कम नहीं है। आनंदराम धेकियल फुकन कॉलेज 50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज है। बीएन कॉलेज है, यहां भी 50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज है। धेमाजी कॉलेज है, यहां भी 50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज है। एलटीके कॉलेज है, यहां भी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज है। यानी अभी हम लोग आसाम में ही चल रहे हैं। देखते हैं आसाम फिर से आता है, बिल्कुल फिर से आ गया, गजब कॉलेज है भाई। यहाँ पर लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ भी 50 सीट्स है। इसके बाद आपका गोलापारा कॉलेज है, यहाँ भी 50 सीट्स है। इसके बाद शिब्बा सागर कॉलेज, यहाँ भी 50 सीट्स है। शिब्बा सागर गर्ल्स कॉलेज, यहाँ भी 50 सीट्स है। रंगपारा कॉलेज, यहाँ भी 50 सीट्स है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि आसाम में हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आसाम के बाद अब आता है बिहार। 2025 में बिहार में कोई भी कॉलेज जो है नहीं करा रहा था आईटीपी कोर्स, ठीक है। लेकिन 2026 में 2 कॉलेज होंगे जो आईटीपी कोर्स कराएंगे। पहला है आपका सीएम कॉलेज जो कि दरभंगा का है, यहाँ पर 100 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज के लिए 2026 में कराएंगे। CUSB यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में है, यहां भी 100 सीट्स है, ये सेकेंडरी स्टेज कराएंगे। अभी तक CUSB में इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जा रहा था, लेकिन अब जो है आपका यहां पर आईटीपी कोर्स कराया जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, CUSB में BSc BEd भी है, ठीक है। और सीएम कॉलेज में केवल BA BEd है और BCom BEd है, यहां पर BSc BEd नहीं है। तो बिहार वालों के लिए अच्छी न्यूज है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर आप दरभंगा से या फिर गया से हैं तो आपके लिए काफी अच्छी चीज है। अभी बिहार में जो है चुनाव भी हो रहा है विधानसभा का, तो नया सीएम भी आपको देखने को मिलेगा। नए सीएम आने के बाद, नई सरकार आने के बाद हो सकता है कि और भी कॉलेज जो है आपके प्रदेश में जुड़े और शिक्षा का बहुत ज्यादा वहां पे जो है फैलाव भी हो, विस्तार भी हो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है जो कि 50 सीटें हैं, यहां पर भी सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। ये आपका बात ध्यान रखिएगा, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है आपका दिल्ली में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन अगर बात करते हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली का है, यहाँ भी 50 सीटें हैं, लेकिन ये प्रिपरेटरी स्टेज का कराता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रिपरेटरी का मतलब क्या होता है, जो 3 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। 3 to 5 जो होता है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज कहलाता है। 6 to 8 जो होता है वो आपका मिडिल स्टेज कहलाता है। और 9 to 12 जो होता है वह सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। और बाल वाटिका से लेकर के क्लास 2 तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिल्ली में ही है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम IPU के नाम से जानते हैं, ये IPU के नाम से फेमस है, ठीक है, IPU। तो यहाँ पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, यहाँ पर 100 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कराया जाता है। 2023 में एडमिशन हुआ था, 2024 में नहीं हुआ था, 2025 में यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2026 में ये कराती है कि नहीं, बट अभी 2025 में कराया, 2026 में कराएगा ही कराएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली में ही अभी हम लोग हैं, यानी कि दिल्ली वालों के लिए भी अच्छी खासी यहाँ पर कॉलेज हैं।
तो एक है डीयू के ही आपके कॉलेज हैं, ठीक है। ये सब पहले जो हम लोगों ने बात किया वो दिल्ली के डीयू के नहीं के थे। अब ये जो चारों देखेंगे डीयू के कॉलेज हैं, डीयू की अफिलिएटेड है या फिर डीयू का मेन कैंपस है। तो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन या ये आपका दिल्ली का है कॉलेज है, यहाँ पर 50-50 सीट्स है, एक में मिडिल स्टेज और दूसरे में सेकेंडरी स्टेज है। इसके बाद है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो कि आपका 50 सीटें, यहाँ भी सेकेंडरी स्टेज है। जीजस एंड मैरी कॉलेज है जो कि आपका डीयू का ही अफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ पर भी 50 और सेकेंडरी स्टेज है। डीयू का जो मेन कैंपस है यहाँ पर आपका जो है 50 सीट्स है और ये भी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, के नाम से आप जानते हैं, यानी कि डीयू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गुजरात, ठीक है, कौन सा है, गुजरात आता है, ठीक है। गुजरात में एक कॉलेज है जिसका नाम है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, यहाँ भी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद है आपका हरियाणा। हरियाणा में आप देखेंगे तो आपका बीए बीएड कोर्स कराया था, तो कौन कौन से कॉलेज में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ज्यादा फेमस आपका एमडीयू के नाम से, 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जीजेयू के नाम से यह प्रसिद्ध है भाई, यह हिसार में है, 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज है। तो हरियाणा भी अच्छे खासे कॉलेज है और हरियाणा के स्टूडेंट काफी ज्यादा जो है ललायत होते हैं इंटीग्रेटेड बीएड यानी कि आईटी पे कोर्स करने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हरियाणा के बाद आता है जम्मू कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहाँ पर 50 सीट्स है लेकिन ये मिडिल स्टेज है, यानी कि आपका 6 to 8 के लिए आप यहाँ पर टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पर 50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। आप बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ये 2025 में ही आपका कोर्स शुरू किया है, लेकिन ये एनसीईटी के थ्रू लेता है, बट यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कराया जाता है, आईटीपी नहीं। मे भी हो सकता है 2026 से इंटीग्रेटेड की जगह ये लोग आईटीपी कोर्स आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केरला में। केरला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है और यहाँ पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पर 100 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है। इसके बाद है आपका महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में पहला कॉलेज है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 50 सीट्स फाउंडेशनल के लिए। फाउंडेशनल यानी कि जो आपका कह सकते हैं बाल वाटिका हो गया, नर्सरी, जिसको नर्सरी हो आप बोल सकते हैं, नर्सरी LKG UKG 1 2, इसके लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा जो है ये है आपका 50 सीट्स जो कि सेकेंडरी स्टेज के लिए प्रोवाइड कर रहा है महात्मा गांधी ही। तो दो तरह के बीए कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कौन से कोर्स आप करते हैं बीए बीएड का। इसके बाद है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो कि आपका 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज में कराता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि आपका है यहाँ पर 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज के लिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 50 सीट्स और फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये भी करा रहा है। तो दो यूनिवर्सिटी आपको यहीं पर मिल गए हैं जो कि महाराष्ट्र में फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स कराते हैं भी है और सेकेंडरी का भी कोर्स कराते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में RI है, RI भोपाल है जहां पर 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जहां पर 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 50 सीट और सेकेंडरी स्टेज का। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल जो कि आपका 100 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। इसके बाद मेघालय है, मेघालय में क्यांग नांगबा गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि आपका मौलई का है, 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है। इसके बाद आपका है मिजोरम का, तो मिजोरम में अगर बात करते हैं तो मिजोरम यूनिवर्सिटी जहां पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका तो यहां पर आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में बात करते हैं तो आपका है महाराजा पूर्वांचल ऑटोनोमस कॉलेज जिसको MPC के नाम से फेमस है आपका। उड़ीसा में 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है, ठीक है। पंजाब में बात करते हैं तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि आपका GNDU के नाम से आपका फेमस है, ठीक है। यहां पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी है जो कि आपका 50 सीट सेकेंडरी स्टेज है। फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहां पर भी सेकेंडरी स्टेज है आपका 50 सीट्स है।
पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में, बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 प्रकार का कोर्स है बीए बीएड का, बीए बीएड सेकेंडरी, बीए बीएड मिडिल, बीए बीएड प्रिपरेटरी। तीनों प्रकार के कोर्स में से कौन सा करना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50-50-50 150 सीटें तो यहाँ पर ही है, कहाँ पर, पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन 3 अलग अलग कोर्सेस के लिए, 3 अलग अलग स्टेज के लिए है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद है आपका पुडुचेरी में है, तो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है। इसके बाद है राजस्थान, तो यहाँ पर 2 आपके यूनिवर्सिटी है, एक है RI अजमेर है, तो यहाँ पे 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। तेलंगाना में तो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग मन्नू के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, मन्नू के नाम से जानते हैं, 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में 2 यूनिवर्सिटी है, पहला है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि 50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज कोर्स कराता है। दूसरा है आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी जहां पर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स होता है और 50 सीट्स है, ठीक है। इसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो 2025 में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी पार्टिसिपेट करेगा। तो बुंदेलखंड में जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 50 सीटें हैं मिडिल स्टेज के लिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है 50 सीटें हैं प्रिपरेटरी स्टेज के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका, जिसको AMU के नाम से जानते हैं, यह है आपका 50 सीटें सेकेंडरी स्टेज के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सेकेंडरी स्टेज के लिए 100 सीटें। यहाँ पर मेन कैंपस में बात ध्यान रखिएगा, मेन कैंपस में सीटें नहीं रहेंगी, इसके जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वहां पर आपको पढ़ाई कराया जाएगा, मेन कैंपस में नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अभी 2026 में और कितनी यूनिवर्सिटी बढ़ाई जाएंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 4 साल के RTP प्रोग्राम में बढ़ेंगी सीटें, ठीक है। IIT और NIT में भी पढ़ने का सपना पूरा होगा, तो अभी और भी नए इंस्टीट्यूट यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ठीक है। और 2000 आप यहाँ पे बात ध्यान रखिए कि कम से कम यहाँ पर 150 बोला, यहाँ बोला गया कि 763 नए संस्थानों ने आवेदन किया है। 763 इंस्टीट्यूशन ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया है। अब 763 में से अगर 100 भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो काफी अच्छे मतलब बहुत ही बल्क में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है यूनिवर्सिटी का। और बाकी अगर कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7309733765 पे, और हमारे ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, प्रिस्टाइन क्लासेस ऐप के नाम से है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।